नमस्ते। आज एक छोटी सी कहानी याद आ गई तो वो बताती हूँ। तो पुराने ज़माने की बात है, जब खेती किसानी में कुछ ऐसा फ़ायदा भी नहीं होता था, लोगों के बहुत अच्छे घर भी नहीं बन पाते थे, कुछ भी नहीं हो पाता था। अब तो बहुत नए नए तरीके आ गए हैं, तो हम लोग देखते हैं बहुत किसान बहुत अच्छी से उन्नति कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स भी आ गई हैं खेती करने की भी। तो वो पुराने ज़माने की बात है। एक किसान था एक खेत में, वो गांव में। तो उसकी खेती थी, वो बस मेहनत से करता था और अपनी उपज बेचता वगैरह था, पर वो ऐसा अच्छा घर नहीं बना पाया कुछ, क्योंकि कम ज़मीन थी तो वो कुछ प्रगति नहीं कर पाया जीवन में। अच्छा, उसकी इच्छा रहती थी कि मैं अच्छा घर बना लूँ, अच्छी तरह रहूँ, और जब कभी शहर जाता था तो देखता भी था कि मैं क्या करूँ, वो सोचते रहता था। एक बार गांव में एक संत आते हैं, तो संत से वो पूछता है कि महाराज मैं क्या करूं जिससे मेरी भी प्रगति होए, मेरी भी उन्नति होए, कुछ धन पैसा आए, मैं अच्छा घर बना लूं, मैं अच्छे आप लोगों की फिर और सेवा कर सकूंगा अच्छे से। तो संत ने कहा तुम रोज़ भगवान के दर्शन किया करो, मंदिर जाया करो। तो कहता मेरे पास तो समय नहीं रहता, मैं तो सुबह से उठता हूँ और बस अपने काम में लग जाता हूँ। तो वो बोले ऐसा करो, घर में ही तुम पूजा पाठ किया करो। तो कहता मेरे पास वो भी समय नहीं रहता महाराज, मैं नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पढ़ना भी नहीं आता। संत कहते हैं तुम ऐसा करो, कोई नियम बना लो, जीवन में कोई भी एक नियम बना लो और उसको रोज़ पूरा करना। बहुत सोचता है कि ऐसा कौन सा नियम बना लूँ जिससे कि मैं मतलब जिसको मैं पाल सकूं। वो कोई ऐसा कठिन नियम नहीं बनाना चाहता था जिसको वो पूरा ना कर सके। तो वो बहुत सोचता है, फिर वो कहता है अच्छा मेरा एक मित्र है जो रोज़ यहाँ से जाता है अपने खेत, तो मैं ऐसा करता हूँ उसका मुंह देख के ही मैं सुबह नाश्ता किया करूँगा और फिर खेत के लिए निकलूँगा। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई भी नियम बना लो तुम, चलेगा। तो वो एक नियम कर लेता है कि जब दोस्त से का मुंह देख लेता, दोस्त को नमस्ते कर लेता, थोड़ा हाथ दिखा देता और फिर उसका नियम पूरा हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्त आया ही नहीं, सुबह इसको देर होने लगी, फिर और देर हो गई, थोड़ा और समय बीता। तो इसने सोचा ऐसा करता हूँ कि मैं ही दोस्त के खेत चला जाता हूँ, उसका मुंह देख के आ जाता हूँ और नाश्ता कर लेता। तो वो गया और दोस्त बैठा था, कुछ खुदाई कर रहा था अपने खेत में। तो इसने दूर से देखा और उस अपने मित्र को आवाज़ लगाई। मित्र ने पलट के देखा तो इसने इसका नियम पूरा हो गया कि हाँ भाई दोस्त का मुंह दिख गया, अब मेरा नियम पूरा हो गया। ये भागने लगा तो मित्र ने आवाज़ दी अरे भैया कहाँ जा रहे हो, आओ। क्योंकि दोस्त बैठ के वो एक खुदाई कर रहा था और उसको गड़ा हुआ धन मिला था। तो दोस्त को ऐसा लगा कि इसने मेरा धन देख लिया जो मुझे ज़मीन में मिला, अब ये सबको बता देगा, अब सब लोग फिर छीन लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो उसने आवाज़ दे तो ये अपना चिल्लाता है अरे मैंने देख लिया देख लिया। इसने कहा कि मैंने तुम्हारा मुंह देख लिया, यानी इसका नियम तो वही पूरा हो गया था। तो ये कहता है अरे मैंने देख लिया देख लिया। तो वो और ज़ोर से चिल्लाया अरे तुम आओ तो क्या देख लिया। और फिर उसने अपना जो वो धन था जो मिला था, वो उसमें से काफ़ी हिस्सा इसको भी दिया, खुद ने भी रखा। कम ही दिया होगा या बराबरी से दिया होगा या जैसा भी, लेकिन उसको एक धन की मात्रा मिल गई और उसका जीवन भी फिर थोड़ा सुखी हो गया। तो कहने की बात यही है कि कुछ ना कुछ एक नियम रखना चाहिए जीवन में, और उसका फिर हमारे जीवन में एक हमारे दिन की शुरुआत में ही हमारा एक ध्येय रहता है कि हमको ये नियम पूरा करना है ना। बच्चों को तो सबको रहता है ये नियम, पर अब जैसे अब हमको इस एज में आके कई बार ऐसा लगता है जीवन में कुछ ध्येय ही नहीं है कि क्या करें, हम बोरियत होने लगती है। तो एक कुछ भी ऐसी हॉबी, एक नियम कुछ भी हम बना के रख लेते हैं तो अच्छा रहता है। कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।